नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। तो गाइस इस वीडियो में मैं ऐसा कुछ कहने वाला हूँ क्योंकि मेरा ये लाइफ कहानी है। मेरा जो लाइफ का वही कहानी आपको बताने वाला हूँ क्योंकि मैं एक बहुत बिलो फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, बहुत गरीब फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा पैदा हुआ है उड़ीसा में, मगध डिस्ट्रिक्ट है हमारा। तो हम बचपन में बहुत गरीबी बिताए, बहुत प्रॉब्लम, बहुत संघर्ष किया है मेरा लाइफ में, जो आपको एक्सप्लेन करेंगे तो आप बिलीव नहीं करेंगे। जब इतना गरीबी से इतना प्रॉब्लम के साथ हम बहुत संघर्ष किया है, उस लाइफ को मैं देखा है जो हम कभी सोचा नहीं था। हमको सपने में सोचा नहीं था ये जिंदगी हम जी सकते हैं, ये लाइफ में ऐसे हो सकता हूँ, मैं ऐसे हो सकता हूँ, मैं ऐसे कुछ कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर नहीं था, कभी नहीं था। सब ऊपर वाला का दुआ था, ऊपर वाला का दुआ था, कड़ी मेहनत था मेरा। जो इस प्लेटफॉर्म पे, इस जगह पे मैं खड़ा हूँ, जो भी जिंदगी जी रहा हूँ, मैं खुश हूँ, सब ऊपर वाला का दुआ है। बड़े लोग कुछ बोलते हैं, बेटा मेहनत कर, मेहनत का फल सब्र से धीरे से मिलेगा लेकिन बहुत मीठा होगा बेटा। सब्र का फल मीठा होता है। ये जो कहावत है, ये जो बात है, ये जो वर्ड है 100 का सच है। हम खुद मानते हैं, अपना जिंदगी में अपील किया है, मैं महसूस भी किया, मैं मानता भी है। मेहनत का फल बहुत देर से मिलता है, सब्र के बाद मिलता है, बहुत मीठा होता है। तो इसी बात पे सर आप कुछ बताना चाहते हैं, आपको कुछ कहानी अपना लाइफ में बताना चाहते हैं तो जो गाइस मेरा चैनल में नया है सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल को टर्न करके ऑल प्रेस कर दीजिए। तो गैस देखते हैं वीडियो में। तो गैस मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं बहुत बिलो फैमिली से, मिडिल क्लास हम बिलो करते हैं। उड़ीसा से छोटे से एक शहर डिस्ट्रिक्ट से हम पैदा हुआ है, उसी डिस्ट्रिक्ट से हमारी ज़िंदगी शुरू हुआ है। तो क्या ना गैस हम कुछ ऐसा कुछ मेरा स्टोरी बताना चाहता हूँ, आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए इंसान स्टेप बाय स्टेप आगे जाते रहता है। आगे जाने के लिए कुछ टैलेंट, दौलत, शोहरत की जरूरत नहीं होती है। इंसान अपने पास कॉन्फिडेंस रहेगा ना, कॉन्फिडेंस, कड़ी मेहनत रहेगा ना, चाहे पढ़े लिखे हो, अनपढ़ गवड़ा भी हो, वो बंदा लाजिम आगे जाएगा। कोई उसको रुका नहीं सकता, उसको तरक्की को मैं डेफिनेट गारंटी के साथ कह सकता हूँ। मेरा ये चैलेंज है, जिसके पास कड़ी मेहनत है, अपना सोच, अपना दिल का बात वो मानता है, वो बंदा डेफिनेटली सक्सेस 6 मारेगा, 6 खाली 6 मारेगा बंदा। ये मेरा कहना है। तो गाइस हम अपना लाइफ स्टोरी बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं बस छोटे से शहर का, छोटे से गांव का एक लड़का हूँ कि अपना ज़िंदगी बहुत गरीबी से बिताया हूँ। अपना मम्मी पापा, पिताजी, अपना दादाजी मेरा ऐसा था, बहुत हमें ईमानदार इंसान था, अपना ज़िंदगी में कभी गलती नहीं किया, ईमानदारी रास्ता चला। हर जिंदगी मेरे को मेरा लगाव ज़्यादा मेरे दादाजी से था कि उन्होंने जो था कम से कम 10 गांव का मुखिया था उस जमाने का, 47 का जमाने का, वो जो देश स्वाधीन हुआ था उसी जमाने का उन्होंने जिंदगी जिया, देश के साथ साथ था, बहुत ये क्या था। वो 4 क्लास तक पढ़ा, ज्यादा 4 क्लास पढ़ा था बंदा, 4 क्लास पढ़ा था। उसको इंग्लिश राइटिंग की मैं उससे टक्कर नहीं दे सकता है। उसको जो लिखता है इंग्लिश में हम पढ़ने भी सकता था उस टाइम में, इतना अच्छा राइटिंग था उसके हाथ में, हाथ का राइटिंग था। 4 क्लास पढ़ता बंदा, बहुत दिमाग था, 10 गांव का मुखिया था उस टाइम में, अपना गांव का भी वो चेयरमैन था। तो उन्होंने मेरा उसको जिंदगी ऐसा, उसी के नाम मेरे को दिया है, सुधीर रंजन मंडल था उसका नाम, तो सुधीर रख दिया, रंजन मेरे को दे दिया, मेरा नाम है रंजन है। तो गैस आपके साथ ये शेयर करता, मैं दादाजी से बहुत प्यार करता, मैं बहुत लगाव मेरे दादाजी से था, बहुत मैं प्यार करता दादाजी से था। वो अपना लाइफ का बहुत हर चीज़ बात मुझसे शेयर करते हैं, कभी किसी को शेयर नहीं किया,
जो मुझसे शेयर किया, बेटा तू ऐसा चलना चाहिए था, अपनी ज़िंदगी ऐसा गुजारना चाहिए था, हमेशा ईमानदारी रास्ता चुनना चाहिए। तू अगर दुखी भी रह जा, कोई शिकायत नहीं तेरे से, कोई किसी से शिकायत नहीं रहेगा, तू जिंदगी में खुश रह सकता है, तो अपने ईमानदारी रास्ते चलेगा। तो कभी गलत ट्रैक पर नहीं जाना चाहिए, कुछ भी हो जा, कुछ भी हो जा, कितना मेहनत भी कर ले, तू गलत ट्रैक नहीं जाना चाहिए। तो कैसे उसी के दुआ से, दादाजी को मैं कभी गलत ट्रैक नहीं किया, अभी भी सही ट्रैक इसी ज़िंदगी में जीना चाहता हूँ, आगे मेरे गलत ट्रैक नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कुछ सिखा के गया मैं जिंदगी में, तो उसी को मैं अप्लाई करा अपने लाइफ में, तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं इतना कहा, मैं जो भी हूँ, जैसा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अपना नाज है, दादाजी को है कहे वो बात को, उसी को फॉलो करता हूँ, उसी के राहों में चलता हूँ मैं, तो मैं बहुत खुश हूँ गैस। मैं दादाजी जी के लिए मैं बहुत दुआ उसके लिए, उन्होंने जो बात कही मेरे से, उसी के ज़िंदगी के राहों में चलता रहूँ मैं, आज आगे चलता भी रहेंगे। कि वो महान इंसान था, उसको कोई कंपेयर नहीं कर सकता। कभी अपना जिंदगी स्वार्थ नहीं देखा, दूसरे के लिए जिया है, दूसरे को हेल्प किया है, दूसरे के लिए संघर्ष किया है, अपने के लिए कभी नहीं किया है। वो बंदा ऐसा था, बहुत बड़ा दिल था उसके पास, अपना खुद तकलीफ सहता था, दूसरे तकलीफ नहीं सहता था। वो बंदा ऐसे थे, बहुत आदमी को सहारा दिया है, बहुत आदमी को जितना है अपने से उससे वो हेल्प किया है, बातों से, काम से, कुछ भी से उसको हेल्प किया है, दूसरे को जिंदगी संवारा है, बहुत कुछ किया उन्होंने। उन लोग जाने के पहले अपना एक किताब लेके, गाना लेके, कीर्तन लेके गया था, बहुत बड़ा फेमस हुआ है, हर जगह में अभी भी चलता है। एक 4 क्लास पढ़ने वाला इंसान बहुत कुछ करके गया, हम बहुत पढ़ के भी कुछ नहीं कर पा रहे, यही हमारे पास क्या करेगा। तो क्या शुरू करते हैं अपना लाइफ की कहानी। छोटे से गांव से हम बिलोंग करते हैं, हम तो कैसे भी ऐसे करके 5 से लेके 10th क्लास पास कर लिया। उसके बाद क्या है, हम तो बहुत नर्वस हो गया था कि अपनी ज़िंदगी बहुत छोटा सोचते थे, हम बहुत छोटे, इस धरती पे बहुत छोटे इंसान जीव थे हम खुद को ऐसे महसूस करते थे, हमसे कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं कर सकता। ना हमारे पास टैलेंट था, ना हमारे पास कुछ एजुकेशन था, ना हमारे पास कुछ मनी पावर था, हमारे पास कुछ भी नहीं था। सो मैं ऐसा, मेरे माइंड में एक डिप्रेशन चलता था, आगे मैं क्या करेगा, मैं क्या कर सकता है। तो मेरे दादाजी की बात याद आया, उन्होंने बोला बेटा तू मेहनत कर, कड़ी से कड़ी मेहनत कर, ये मेहनत तेरा सफलता का चाबी कड़ी बनेगा, ये मेहनत तेरे आगे ले जाएगा, ये मेहनत तेरे को जिंदगी का रोशनी देगा। उसी बात मेरा दिमाग में मैं बैठा लिया था। जब मेरे पास टैलेंट नहीं है, मेरे पढ़े लिखे नहीं है, तो मेरे को एक मेहनत ही है, ये मेरा जिंदगी का रोशनी की तरह ले सकता है। तो इसी बात को नजर आगे रखते हुए मैं आगे बढ़ते रहे, काम किया, लेबर का काम किया, मैं सिविल कंस्ट्रक्शन में गया, काम किया, बहुत कड़ी मेहनत किया, आगे बढ़ा, सुपरवाइजर बना, अपना कुछ तरक्की करने का सोचा, कुछ करना है लाइफ में, कुछ जीना है, आदमी को दिखाना है, कुछ करना चाहिए। 3 साल में मतलब क्या रह जाएगा। गरीब पैदा हुआ कोई गलती नहीं है, गरीब होके मरना बहुत बड़ा पाप है। गरीब घर में पैदा हो, लेकिन गरीब होने के मरना बहुत बड़ा पाप है, ठीक है, क्यों अपने लाइफ में कुछ कर नहीं पाया। ये कभी नहीं करना चाहिए इंसान को। गरीब घर में पैदा होना कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है, गलती नहीं है, लेकिन गरीबी मानना बहुत गलत बात है। सो इसी बात को नजर रखते हुए मैं बहुत मेहनत की, कड़ी मेहनत किया। आप सोचो, दिन 24 घंटा में काम किया। मेरा हौसला था मेरा मेहनत करना है, बहुत मेहनत करना। अगर मैं इतना मेहनत करता अपना ईमानदारी से, तो मैं लाजिम में जिंदगी में आगे जाएगा। ये मेरा टारगेट था, एक मैं ऐसा टारगेट बना के रखा था मेरा लाइफ में। ये टारगेट है मेरा, वो गोल सर्कल बना के रखा था, मैं वो पहुंचना है, चाहे दुनिया आगे पीछे हो, कुछ भी हो जाए, मेरा उस गोल में पहुंचना है मेरे को। ये मेरा जिंदगी का जुनून, एक घमंड में ऐसा अपने अंदर में तैयार कर लिया था। तो आगे मैं स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहे आगे में क्या हो गया, मोटिवेशन कुछ दोस्त के बाजू में मैंने मिलके आगे बढ़ते चलते रहे। काम किया, बहुत कड़ी मेहनत किया, सब में कंडक्टर किया, लेबर से लेके काम किया, सिविल कंडक्टर में काम किया, मैं कुछ परफेक्ट जमाया, कुछ किया, आगे बढ़ा। मैंने ऐसे नहीं बना, मेरे प्रोफेशनल लाइफ को आगे क्रिएट करना, मेरे आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं कंपनी में ज्वाइन कर लिया, CACL में कंपनी में ज्वाइन, मुर्गा ग्रुप में चमक कर ज्वाइन किया। उसी से मेरे बहुत मोटिवेट मिला। तो इंसान अगर कुछ कर सकता है तो आगे बढ़ना चाहिए, कुछ कड़ी मेहनत करना चाहिए। उसी मेहनत के नजर रखते हुए मैं आगे बढ़ते जाना। कभी मैं पीछे तक मोड़ के देखा नहीं, खाली आगे तरफ में देखा है। लाइफ में कुछ बनना है तो बनना है, बस मेरा टारगेट ऐसा रहता है।
ठीक है। तो मैं आगे चलते रहा, काम किया, आगे कंपनी में स्टाफ बना था, सुपरवाइजर काम किया था मैंने, है सुपरवाइजर काम करके मैं आगे बढ़ा। उसके बाद मेरे का मैं क्वालिफिकेशन नहीं था, क्या था मेरा क्वालिफिकेशन है, मैं क्लास 10th किया लेकिन क्वालिफिकेशन नहीं है। तो उसके बाद जब मेरे दोस्त का मोटिवेशन मिला, मैं डिग्री क्या मैं डिप्लोमा इंजीनियर कर लिया। उसी में मेरे को बहुत हेल्प किया मेरे दोस्त ने, आगे मैं डिप्लोमा एक बार कंप्लीट कर लिया। उसके बाद क्या इंजीनियर, डिप्लोमा इंजीनियर बन गया। बीटेक नहीं किया, बीटेक डिप्लोमा के बाद में बीटेक को ज्वाइन किया, लेकिन क्या मेरे बदकिस्मती से मैं बीटेक कंप्लीट नहीं कर पाया। तो क्या मेरा इतना है, चलो कंप्लीट नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, कोई एमबीए नहीं कर, एमबीए करने का वो सपना दिखता, लेकिन एमबीए नहीं कर पाता था। लेकिन क्या बेटा ना, वो जो एमबीए चाय वाला अपना ब्रांड बना लिया, बात पढ़ाई लिखे नहीं होता, देख दिमाग का होता है, आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आगे लाजिम जाएंगे। तो क्या मेरा ख्याल से ऐसा, मैं डिप्लोमा तो कर लिया बेटा, आगे होगा ना होगा मेरे को छोड़िए, मैं इसी को जो जितना किया उतने से मैं आगे बढ़ा। तो मैं जाके मैं चेन्नई में कुछ जॉब किया, एक कंपनी में इंटरव्यू किया, अटेंड किया, मैं उसको पास हो गया, मैं अपना प्रोजेक्ट इंजन में काम किया। उसके बाद क्या होगा, मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को गल्फ में जाना है, मेरे गल्फ कैसे जाना है, गल्फ में जाके मेरे को इंटरव्यू अटेंड करना है, मेरे को दूसरे कंट्री में काम करना चाहिए। मेरे एक सपना था, एक जुनून था मेरा दिल्ली के अंदर। वो मेहनत के बाद जाके मैं मेरा 15 साल, मैंने 2015 मेरे को शादी हो गया था। शादी के बाद मेरे उसके पहले भी मेरा सपना था, मेरे गल्फ कंट्री जाना है, मैं दूसरे कंट्री जाना है, मेरे को बहुत कुछ आगे करना है, मैं बनना है, एक सपना था मेरा। उसके बाद भी मैं सपना साकार कर पाया। मैं अपना पर नाज है, मैं गर्व करता हूँ। कोई आदमी का शादी के बाद बहुत फैमिली मेंटेन के पैसा के वो बिगड़ जाता है, वो टूट जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन नहीं, मैं वो जो ताकत, वो हौसला को मैं कभी छोड़ा नहीं, कभी कॉन्फिडेंस अपना अंदर जो ओवर कॉन्फिडेंस था मैं कभी छोड़ा नहीं है। उसी कॉन्फिडेंस, कड़ी मेहनत के वो जो ताकत था उसी में आगे बढ़ते चला। तो मैं दुबई के एक कंपनी में इंटरव्यू अटेंड किया, मैं पास हो गया, फिर मैं जॉब में आ गया। जब मैं एक्सपो 20 दुबई एक्सपो 20 में मेरे को पहले प्रोजेक्ट मिला था, मैं बहुत खुश था। एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट एक्सपो 20 दुबई का जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था, मेरा तो दिल खुश हो गया था जी। इतना बड़ा प्रोजेक्ट मेरे को जो वो ये मिला था, एक जिम्मेदारी मिला प्रोजेक्ट काम करने के लिए, मेरा खूब नसीब है, जिंदगी मेरा साकार हो गया। तो उस प्रोजेक्ट में ऐसा कड़ी मेहनत किया दोस्त, इतना मेहनत किया पूछो मत। 2 साल प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, बाहर आया। वो प्रोजेक्ट 2020 उन्हें ओपन किया, 21 में ओपन हुआ। तो मेरे को बहुत खुश हुआ जब उस प्रोजेक्ट में खुद काम किया, प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया, वो काम किया, मेरा बहुत नाज होता है। यूएई में आज काम करते हुए मैं कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, तो मैं बहुत खुश रहा हूँ। मैं भी तो आगे बढ़ा, दूसरे दोस्त को मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, ऐसा हौसला देना चाहता हूँ मैं। ये हौसला होना चाहिए हर किसी के अंदर। गरीबी हमारा कोई बात नहीं है, गरीबी कोई बात नहीं है, हर इंसान गरीब से पैदा होते हैं, लेकिन गरीबी नहीं मरना चाहिए, कुछ करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ये जुनून आपके अंदर होना चाहिए। जिसके अंदर जुनून रहेगा ना, वो बंदा कोई रुका नहीं सकता है, दुनिया में कोई रुका नहीं सकता, वो आगे जाएगा लाजिम, कोई रुका नहीं सकता है उसको। तो बंदा ऐसा होना चाहिए, उसके अंदर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो कुछ कर कड़ी मेहनत होना चाहिए। मेहनत का सफलता उसके पास लाजिम है। सब्र का फल मीठा होता है, ये तो सबको पता है, लेकिन कोई सब्र नहीं करता है। हाँ, जल्दबाजी गलती करता है, कुछ जिंदगी को गवा देता है, कुछ बहुत कुछ हो जाता है। बहुत मेरा जो फ्रेंड था, मेरा जो फ्रेंड है आज, जो मेरे फेवरेट में 4 था। मेरा फेवरेट है मृत्युंजय। मिथुन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, माई लाइफ। मैं बहुत लाइक, बहुत प्यार करता हूँ उससे, बहुत लगाव उससे मेरे को। क्या मेरा जिंदगी को एक सेकंड पार्ट समझता मैं इसको, जो मेरा दोस्त है मृत्युंजय, मेरे लाइफ का सेकंड पार्ट हो। पहला पार्ट मेरा फैमिली, मेरा बीवी बच्चा हो, सेकंड पार्ट मेरा दोस्त है। हर स्टेप में, हर लेवल में मेरे को बहुत सपोर्ट किया, बहुत मेरे मोटिवेशन किया। दोस्त सलाम तेरे लिए, क्योंकि हर किसी का ऐसा दोस्त होना चाहिए, सच्चा ईमानदार दोस्त होना चाहिए, जे किसी को मोटिव करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसको हौसला बढ़ाना चाहिए। तो वही था मेरा पढ़ने स्कूल के लाइफ से भी, अभी तक भी वो हौसला मेरे को बढ़ाता रहा है। तो उसी को मैं सलाम करता हूँ। तो मैं 4 दोस्त था, मृत्युंजय, देवव्रत, संदीप, रंजन। मैं 4 फ्रेंड था। पहले हमारे क्लास में संदीप होता था, सेकंड देवव्रत होता, थर्ड हमारा मिथुन होता, लास्ट टाइम होता था हम रहते थे। हम बहुत बॉन्डिंग था, हम 4 दोस्त बहुत बॉन्डिंग था। लेकिन क्या है ना, एक ही बात में इस जो लाइफ हम जिया है, बहुत अपना स्कूल के लाइफ बहुत अच्छे से जिया है। अपने तरफ से अलग सा हो गया, 10th के बाद अपना लाइन ले लिया, मिथुन साइंस लिया, एक सोलह एक प्लान चला गया। अभी देवव्रत तो जो है ना, वो अपना वो भी टीचरशिप में चला गया, मिथुन वो भी टीचरशिप गया। संदीप जो था अभी वो
कलेक्टर ऑफिस में कुछ जॉब कर रहा है टैलेंट का, वो भी अपना लाइफ मस्त जी रहा है। हर एक में इधर दुबई में आ गया, अपना जिंदगी जी रहा हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो गैस हम बहुत मेहनत किया था चारों दोस्त ने, मैं सबसे बहुत कमजोर था उन तीनों के अंदर, मैं खुद एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि हर इंसान के अंदर बराबर टैलेंट रहेगा, कुछ नहीं कर सकता है, कोई भी कह नहीं सकता है, जो है तो है, हम कह सकते प्राचीन प्राचीन है तो है, हम कुछ नहीं कर सकते। सब मेरे इतना खुश है, सब दोस्त अच्छे हैं, सूरत से सही है, इतना मेरा खुश है। तो गैस लाइफ में देखो कुछ बनने के लिए टैलेंट की जरूरत भी नहीं होता है, मैं इतना बोलता हूँ। जब मैं इस लेवल पे इस जगह पे आ सकता हूँ तो आप भी आ सकता है, इसमें कोई ये नहीं है, संदेह नहीं है। इंसान देखो, एक मोदी अगर चाय बेचते बेचते अगर प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो हम क्यों नहीं बन सकता है? एक इंजीनियर, एक लाइफ स्टाइल अपना फैमिली के लिए हम कुछ भी आगे नहीं, क्यों नहीं कर सकता है? सो कॉन्फिडेंस, आपका अंदर कॉन्फिडेंस, कड़ी मेहनत होना चाहिए। जिसके पास मेहनत होगा, कड़ी मेहनत, वो लाजिम बात आगे जाए, कोई नहीं रुका सकता है, मैं गारंटी से कोई नहीं रुका सकता है। आजकल क्या वो लड़के लोग पढ़ता है ना, 8-10 के बाद जाके क्या बोलता है, सपोज एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल नहीं, ये हकीकत है। एक बच्चे को मैं पूछा, तो पहले वो क्या +2 करता है, हाँ, तो बच्चे को पूछा, बेटा तू क्या करना चाहता है, आगे क्या बनना चाहता है? पता नहीं भाई, क्या मालूम है, अभी आर्ट्स लेके पढ़ रहा हूँ, आगे क्या होगा मेरे पता नहीं है। ये सबसे बड़ा बदनसीब है इंसान, जो अपने लाइफ को कॉन्फिडेंस नहीं कर सकता है, वो टारगेट नहीं बना सकता है। जो इंसान टारगेट नहीं बना सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, सोच बड़ा होना चाहिए, इंसान का सोच बड़ा होना चाहिए। आप सपना देखेंगे तो सरकार कैसे करेंगे? अगर सोते रहे जिंदगी में सोते जाएंगे हम। अगर सपना देखेंगे तब तो कुछ बन सकते, कुछ कर सकते, तो जरूर बढ़ेगा हमारा। है हमारा ये लड़कों में, एक लड़की में क्या है ना, एक ही एक कमजोरी है जी, हम कुछ नहीं सोचते हैं, कॉलेज जाते, स्कूल जाते, कॉलेज आते जाते बस इसी की जिंदगी समझता है। कोई कॉलेज में पैर रखता, बोलता बहुत मैं कॉलेज में जा रहा हूँ, ये गर्व नहीं है, शर्म की बात है। जो अपना एक सर्कल होना चाहिए, हर इंसान का एक टारगेट होना चाहिए, एक सर्कल होना चाहिए। वो टारगेट नहीं रहेगा, सर्कल नहीं रहेगा, वो आगे पहुंच नहीं सकता है। अब 3 मंजिल की सपना देखेंगे ना, मैं 3 मंजिल बनाना है कैसे भी, ऐसे टारगेट रहेंगे, सपना रखेंगे ना, वो 3 ना बनाएगा, लेकिन 1 तो बनाएगा, 2 तो बनाएगा ना, वो बंदा 2 बना के छोड़ेगा। इसको बोलता है टारगेट, सपना। आपको छोटी सी कहानी, जस्ट 1 मिनट का। मैं जब चेन्नई तिरुनेलवेली में जॉब करता था, तो मेरा कंपनी मेरा रूम देता, स्टाफ रूम, तो एक क्या ना फैमिली वाला रूम, बाजू वाला उसको अपना रहता था, फैमिली रहता, हम लोग एक कमरा था, वो एक बिल्डिंग था, उसको रेंट पे देता। तो मैं हर दिन जाके ड्यूटी जाता, 7 बजे 8 बजे, 7 बजे मैं रूम में चला था, नहा धो फ्रेश होकर मैं कहता, तो बाहर में चेयर लगा बैठता था। तो जो फैमिली वाला हमको रेंट दिया था, फैमिली जो घर, उसको जो पोते थे, वो लड़की थे, वो उस तो 5 क्लास पढ़ते थे। तो वो क्या होता था, मैं हिंदी उसको एक्सप्लेन करता था, वो तमिल आदमी है, तमिल बंदा है, साउथ इंडियन का। तो मेरे से बोलता है, भैया मेरे को थोड़ा हिंदी सिखा दो। वो इंग्लिश में, लड़की इंग्लिश में पढ़ता था, तो मेरे को इसको मैं हिंदी टेंशन करता, पढ़ा देता या सब सिखाता था उसको मैं हिंदी में। वो मेरे को कुछ तमिल सिखाता था, बस उसी से मैं तमिल ज़्यादा सीखा था। तो उसको मैं पूछा था, बेटी तू क्या करना आगे जाके तो क्या करना, बनना चाहता, तो क्या करना चाहता? क्योंकि मेरे क्या अंदर हर मैं लड़की को मैं उसको मैं माइंड को मैं क्या करता, मैं चेक करता था, सर्च करता था उसके दिमाग में क्या है। कोई बंदा से मिलने से मैं उसको मैं सर्च करता हूँ उसके दिमाग क्या है, तो मालूम पड़ जाए बंदा कैसा है। तो उसको मैं पूछा, बेटी तो क्या करना, आगे बढ़ के क्या करना चाहता है? वो बोला, मेरे को कलेक्टर बनना है, आईएएस बनना है, नहीं तो डॉक्टर बनना है, तो आईएएस बनना है। मेरा आईएएस मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में जाके बैठेगा, मेरा वो डिस्ट्रिक्ट में खूबसूरत अपना प्यार से, अपना कड़ी मेहनत से वो डिस्ट्रिक्ट को संभाल सकता हूँ। मेरे को आईएएस बनना है। मैं बोला, तू अभी छोटी सी उम्र है, तेरे को क्या एज है, क्या है तेरे को? 5 क्लास पढ़ता तो 10 साल का एज है तेरे को, तो अभी ये सोच सकता है? भाई इंसान को सोच होना चाहिए बड़ा। अगर मेरा ये टारगेट आगे गोल नहीं रहेगा, सर्कल नहीं रहेगा, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। मैं कैसे कोई भी दिशा में चला जाएगा? इसका मतलब क्या रहेगा? अगर मैं कुछ टारगेट, कुछ गोल बनाएगा ना, तो उसी में पहुंचने के मैं जुनून रखेगा। तो मेरे छोटी सी लड़की से ऐसा बात कहते हुए, सुनते हुए दिल खुश हो गया। ये 10 साल का लड़की बोलता मैं आईएएस बनेगा, 5वीं क्लास पढ़ता है, बोलता मैं आईएएस बनेगा। राजा ने अभी उसके बाद नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम उसको मिला नहीं, मालूम नहीं, मैं नहीं गया तक उससे। नेक्स्ट में जाएगा तो मैं लाजू उसको, मैं उसको ढूंढेगा।
पूछेगा आपको, वीडियो में आपको दिखाएंगे लाएंगे लाजिम। मेरा ये लाइफ का कहानी बन के रह जाएगा, अधूरा कहानी। लेकिन अभी क्या हुआ मालूम नहीं मेरे को, पता नहीं। कम से कम मैं 2000 में उधर 11 में था, मैं तिरुनेलवेली में, उस टाइम क्या मिला था। अभी 11 से लेकर अभी कहता हूँ 22 चल रहा है, मतलब 9 10 11 साल हो गया। वो लाइफ अपनी ज़िंदगी वो सेटल हो गया लगता है। सो मैं इसको आपको दिखाएंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। कुछ अगर जाना है कि मेरे ये लाइफ का स्टाइल है, मैं पूछेगा एक बार जाके, मैं उसको वीडियो में दिखाएंगे क्या है कि नहीं। तो गैस मैं इतना बताना चाहता हूँ, इंसान का एक टारगेट होना चाहिए। पढ़ो। अब जो लड़के लोग लड़का जो पढ़ता है ना, तो उसी के लाइफ में एक सर्कल होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए, तो बंदा आगे जा सकता है, कुछ कर सकता है। अगर उसको जरूर अगर कड़ी मेहनत नहीं रहेगा, वो सर्कल नहीं, वो कभी नहीं पहुंच नहीं सकता। ये मेरा गारंटी से मैं बोल रहा हूँ। तो गैस मेरे वीडियो में इतना कहना था, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो गैस जो दोस्त मेरा चैनल में नया है, तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल को टंग कर दीजिए और ऑल प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।